आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के षष्ठ अंक का 18वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन योगेंद्रायन की जो गुप्त योजना थी, जिस योजना के अंतर्गत उन्होंने वासवदत्ता के जल मरने की झूठी खबर फैलाकर महाराज का विवाह पद्मावती के साथ कराकर मगधराज दशरथ की सहायता से उनके खोए हुए राज्य को शत्रु आरुणि से सैनिक के बाहुबल से पुनः प्राप्त कर लिया था, तो उस योगेंद्रायन की उस गुप्त योजना की प्रशंसा करते हुए महाराज उदयन क्या कहते हैं, उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाराज उदयन की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि भास क्या कह रहे हैं। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं माँ कवि भास महाराज उदयन की वाणी को उद्घाटित कर। मिथ्या उन्मादश्च युद्धेश्च शास्त्रदृष्टेश्च मंत्रिते भवद्यत्ने खलु वयं मज्जमाना समुद्रधृता। क्या कह रहे महाराज उदयन। मिथ्या उन्मादश्च युद्धेश्च शास्त्रदृष्टेश्च मंत्रिते भवद्यत्ने खलु वयं मज्जमाना समुद्रधृता। मिथ्या उन्मादश्च युद्धश्च शास्त्रदृष्टेश्च मंत्रिते भवद्यत्ने खलु वयं मज्जमाना समुद्रधृता। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। मिथ्या उन्मादश्च युद्धेश्च शास्त्रदृष्टे मंत्रिते च भवद्यत्नेह मज्जमानाः खलु वयं समुद्रधृता। मिथ्या उन्माद, महाराज उदयन कह रहे हैं कि मिथ्या का अर्थ झूठा, उन्माद यानी झूठी कल्पित उन्मादपूर्ण चेष्टाओं से, यानी मिथ्या उन्माद का तात्पर्य कि जो छद्म योजना जो योगेंद्रायन ने वासवदत्ता के जल मरने की झूठी खबर फैलाकर बनाई थी, उसके संदर्भ में महाराज उदयन कह रहे कि मिथ्या उन्माद यानी झूठी कल्पित उन्मादपूर्ण चेष्टाओं से या झूठी कल्पित अग्निदाह आदि योजनाएं आदि उन्मादों चेष्टाओं से। फिर कह रहे युद्धे, और युद्ध से जो युद्ध की जो पारंगत नीति होती है, जिसमें अगर किसी राजा को पराजित करना तो शाम दाम दंड और भेद की नीति के तहत महाराज उदयन की सहायता के लिए उन्होंने मगधराज दशरथ की बहन पद्मावती से विवाह कराकर योगेंद्रायन ने उनके सैनिक के बाहुबल से शत्रु आरुणि को परास्त किया। तो उस संदर्भ में बताने कि युद्ध यानी युद्धों से और शास्त्र दृष्टि और शास्त्रों में अनुमोदित, राजनीति शास्त्र में अनुमोदित मंत्रित यानी गुप्त मंत्रणाओं से और भवद्यत्ने और पुनः राज्य की प्राप्ति के हेतु योगेंद्रायन के द्वारा किए गए प्रयासों से, यानी आपके प्रयासों से मज्ज और सानत प्रत्यय से निष्पन्न है। मज्जमाना का तात्पर्य विपत्ति का जो सागर है, यानी विपत्ति रूपी सागर में डूबते हुए, खलु यानी निश्चय, वयम यानी हम सब, उदयन कह रहे हम सभी, समुद्र धृता यानी बचा लिए गए। कहने का तात्पर्य है कि हे योगेंद्रायन, कि आपने क्या किया, मिथ्या उन्माद यानी झूठी कल्पित उन्मादपूर्ण चेष्टाओं से, युद्ध यानी युद्धों से और शास्त्र दृष्टि यानी शास्त्रों में अनुमोदित, राजनीति शास्त्र में अनुमोदित मंत्रित यानी गुप्त मंत्रणाओं से, तथा जब भवद्यत्ने और वत्स देश की पुनः प्राप्ति के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से ही हम सभी मज्जमाना खलु यानी हम निश्चित रूप से विपत्ति रूपी सागर में डूबने से वयम समुद्रधृता यानी हम सब बचा लिए गए। कहने का तात्पर्य कि योगेंद्रायन, अगर आप इस तरह की गुप्त योजना नहीं बनाते तो शायद ही हम अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने में समर्थ होते, क्योंकि राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए सैनिक के बाहुबल की आवश्यकता थी, वो पास के राजा मगधराज दशरथ से ही मिल सकता था। इसी कारण से आपने जो गुप्त योजना बनाई थी और उनके सैनिक के बाहुबल की सहायता से हमने खोए हुए राज्य को शत्रु आरुणि से पुनः प्राप्त कर लिया। तो निश्चित रूप से वत्स देश की पुनः प्राप्ति में योगेंद्रायन की जो छद्म योजना है उसका बहुत बड़ा हाथ रहा। और फिर भी युद्ध भूमि में भी आपने और रुमणवान ने जो युद्ध कौशल दिखाया, साथ में ही आपकी जो गुप्त मंत्रणाएं थी, उन सभी मंत्रणाओं के द्वारा ही हम वत्स देश को पुनः शत्रु आरुणि से प्राप्त कर सके। तो निश्चित रूप से ये सब आपके द्वारा किए गए प्रयासों से हम सभी इस विपत्ति रूपी सागर में डूबने से बचा लिए गए। इस तरह से महाराज उदयन इस श्लोक में अपने मंत्री योगेंद्रायन की बड़ी ही प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं इस तरह से। उक्त श्लोक में महाराज उदयन उज्जैन में राजा की रक्षा के लिए स्वीकृत योगेंद्रायन के छद्म उन्माद, लावाणग्राव के अग्निकांड में वासवदत्ता की मृत्यु तथा राजा उदयन के विषाद की ओर संकेत भी महाराज कवि भास के द्वारा किया गया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन योगेंद्रायन से
मिथ्या उन्मादश्च युद्धेश्च शास्त्रदष्टेश्च मंत्रिते भवदयत्ने खलु वयम मज्जमाना समुद्रधिता। मिथ्या उन्मादश्च यानी झूठी कल्पित अग्निदाह आदि चेष्टाओं से, आदि उन्मादों से, युद्ध यानी युद्धों से, और शास्त्र दृष्टि मंत्रित और राजनीति शास्त्र में अनुमोदित गुप्त मंत्रणाओं से, तथा जब भवद यत्ने और पुनः वत्स देश की पुनः प्राप्ति के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से ही मज्जमाना यानी हम सभी विपत्ति रूपी सागर में खलु यानी निश्चित रूप से वयम समुद्र देता हम सब डूबने से बचा लिए गए। इस तरह से महाराज उदयन योगेंद्रायन की प्रशंसा कर अपनी सारी विजय का श्रेय योगेंद्रायन को देते हैं। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के 6ठ अंक का अंतिम 19वां श्लोक पढ़ेंगे, और इस श्लोक के पश्चात यह नाटक का अंतिम अंक है और अंतिम श्लोक है, और यह भरत वाक्य के रूप में उल्लेखित श्लोक है। इस श्लोक के पश्चात नाटक समाप्त हो जाता है। संस्कृत साहित्य में नाटक के अंत में मंगल श्लोक यानी अंतिम सामूहिक गीत के रूप में जो राजा को आशीष देने एवं शुभकामना व्यक्त होने हेतु गाया जाता है, उसे ही भरत वाक्य कहते हैं। भरत वाक्य संस्कृत साहित्य के नाट्य शास्त्र में प्रत्येक नाटक के अंत में भरत वाक्य उल्लेखित किया जाता है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि भरत वाक्य कहाँ उल्लेखित होता है, तो प्रत्येक नाटक के अंत में भरत वाक्य आता है, और नाटक के प्रारंभ में काव्य के किसी भी संस्कृत साहित्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, जो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो इस नाटक के अंत में ये 19वें श्लोक में भरत वाक्य को महाकवि भास ने उल्लेखित कर महाराज उदयन को आशीष एवं उनको शुभकामना व्यक्त की है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भास भरत वाक्य में महाकवि उदयन की शुभाशीष और देते हुए, शुभकामना व्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं? इमाम सागर पर्यताम हिमवत विंध्य कुंडलाम महिम एकात पत्र अंकाम राजसिंह प्रशास्तु नः। क्या कह रहे महाकवि भास भरत वाक्य में? इमाम सागर पर्यताम हिमवत विंध्य कुंडलाम महिम एकात पत्र अंकाम राजसिंह प्रशास्तु नः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, नह राजसिंह सागर पर्यताम हिमवत विंध्य कुंडलाम एकात पत्र अंकाम इमाम महिम प्रशास्तु। न यानी न राजसीय सागर पर्यंताम यानी हमारे राजसीय यानी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज उदयन, राजसीय राजाओं में श्रेष्ठ महाराज उदयन सागर पर्यंताम यानी सागर तक फैली हुई यानी समुद्र तक फैली हुई या समुद्र पर्यंत फैली हुई हिम विंध्य कुंडलाम हिमालय और विंध्याचल रूपी कुंडल से विभूषित यानी जो भारत वर्ष का जो मानचित्र है उसमें एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ क्या है? विंध्याचल पर्वत है। तो वे ऐसे सुशोभित होते जैसे भारतवर्ष के कानों में पहने जाने वाले दोनों कुंडल की तरह वह भारतवर्ष की भूमि को ये दोनों सुशोभित कर रहे हैं। इसीलिए महाकवि भास ने यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं और बता रहे कि हिम विंध्य कुंडलाम हिमालय और विंध्याचल रूपी कुंडल से विभूषित और एकात पत्र अंकाम एक छत्र चिन्ह वाली यानी एक छत्र शासन वाली यानी जहाँ पर एक छत्र शासन हो, ऐसे इमाम यानी इस महिम यानी इस पृथ्वी का, इस भूमि का प्रशास्तु यानी पालन करे, इस पर राज्य करे, यहाँ पर इस पर शासन करे। एक बार पुनः अर्थ को देखिए क्या कह रहे महाकवि भास भरत वाक्य में, न यानी हमारे राजसीय यानी राजाओं में श्रेष्ठ हमारे महाराज उदयन सागर पर्यंताम यानी सागर तक फैली हुई, समुद्र तक फैली हुई, हिमवत विंध्य कुंडलाम हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत को कुंडल के रूप में धारण करने वाली और एकात पत्र अंकाम और एक छत्र चिन्ह वाली इस पृथ्वी पर क्या करे? इमाम महिम प्रशास्तु यानी एक छत्र राज्य करे, एक छत्र शासन करे। इस तरह से महाराज उदयन ने किस तरह से भारतवर्ष की भूमि पर यह शासन करे उसका उल्लेख महाकवि भास ने इस भरत वाक्य में किया है। यहाँ पर उपमा तथा रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है, साथ में अनुष्टुप छंद का भी प्रयोग किया गया है। इस तरह से इस भरत वाक्य जो नाटक के अंत में होता है यह मंगल श्लोक के रूप में है, जो
राजा को आशीष देने एवं शुभकामना व्यक्त करने हेतु गाया जाता है, उसे भरत वाक्य कहा जाता है। भरत शब्द यहाँ पर नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि थे, इसीलिए उनके द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी, इसीलिए इसको भरत वाक्य से इसको संबोधित किया जाता है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। इमाम सागर पर्यताम हिमवत विंध्य कुंडलाम महिम एकात्र पत्र अंकाम राजसिंह प्रशास्तु न राजसी यानी हमारे राजाओं में श्रेष्ठ हमारे महाराज उदयन सागर पर्यंताम यानी समुद्र पर्यंत या सागर तक फैली हुई हिमवत विंध्य कुंडलाम हिमालय तथा विंध्याचल को कुंडल के रूप में धारण करने वाली इस एकात्म पत्र अंकाम यानी एक छत्र चिन्ह वाली इमाम महिम यानी इस पृथ्वी का इस भूमि का प्रशास्तु यानी इस पर एक छत्र राज्य करे, इस पर शासन करे। इस तरह से इस भरत वाक्य के श्लोक के साथ ही स्वप्न वासवदत्तम नाटक समाप्त हो जाता है और इस नाटक के अंत में सभी का सुकांत मिलन हो जाता है। महाराज उदयन, वासवदत्ता, योगेंद्रायन सभी पुनः मिल जाते हैं और महाराज उदयन सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करते हैं। इस तरह से महाराज उज्जैन के पुनः राज्य प्राप्ति और पुनः वासवदत्ता का पुनः मिलन कर इस नाटक का सुखांत अंत होता है और इस तरह से महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक समाप्त हो जाता है। इति शुभम।